हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्लास 9th अरिहंत बुक का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर 3। प्रैक्टिस पेपर 3 जो था उसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है वीडियो आपका पार्ट 2, राइट। तो इसके बाद तीनों प्रैक्टिस पेपर आपके फिनिश हो जाएंगे। आप तीनों प्रैक्टिस पेपर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारा, उसका और वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral whose diagonal intersect at point E, ठीक है। If angle DBC is equals to 70 degree and angle BCD further, if AB is equals to BC, find angle ECD। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ मैं, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, तो मतलब ये एक सर्कल के अंदर होगा। तो ये मैंने ऐसे सर्कल के अंदर बना दिया, ये सर्कल ऐसा बन गया है। तो बस मैंने, आप ये समझ लो, ऐसा समझ लो बस इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABC और D, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट E पर, ठीक है। और आपको दे रखा है एंगल DBC, ये आपको दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। और आपको दे रखा है, तो अब आपको इसके अंदर क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल BAC ये आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री गिवन है। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंगल BCD। जब आपको पता है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, फाइंड एंगल ECD। ये वाला एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर है कि CDB ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होने वाला है, वो है BAC के। रीज़न क्या होगा आपका, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू कितना डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। 30 डिग्री ये आपकी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। और रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal, ठीक है। ये आप रीज़न यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपकी फर्स्ट हो जाती है। सेकंड चीज़, हमें ये चीज़ पता है कि DBC जो है, एंगल DBC जो है वो कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ कि ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इन ट्रायंगल BCD की। हमें ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो एंगल BCD मैं लेती हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो हमारा जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री है, तो वो चीज़ लगाकर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी आपका 30 हो चुका है, ये 30, ठीक है। या फाइंड आउट कर सकते हो। तो एंगल BCD प्लस आपका हो जाएगा DBC, एंगल DBC प्लस एंगल CDB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब सारी इसमें डाल दो कि आपका DBC कितना है आपका 70 डिग्री, प्लस CDB कितना है आपका 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप इसे प्लस कर दो, BCD आपका हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 1000। तो आपका एंगल BCD कितना हो गया है आपका, ये आपका 100 होगा, ठीक है। तो आप इस दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका 100, मैंने गलती से एक और ज़ीरो लगा दिया, तो ये आपका हो जाता है 100। तो ये कितना निकला है आपका BCD, ये पूरा आपका निकलता है 80, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ECD, ठीक है। ये एंगल भी आपको फाइंड आउट इसमें करना है। चलिए अब ये वाला पूरा एंगल हमारा निकल चुका है। अब मैं बोलती हूँ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। मैं ट्रायंगल ABC क्यों बोल रही हूँ, अब इसमें आपको एक चीज़ गिवन है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। दोनों साइड्स हैं हमारी, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हम वही चीज़ इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं लिख देती हूँ कि गिवन AB इज इक्वल्स टू BC, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं दैट इज BCA इज इक्वल्स टू PAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आपकी बन जाती है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ कि ये थर्ड इक्वेशन है,
राइट। चलिए, तो और इसका रीज़न भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप रीज़न लिख सकते हो यहाँ पे एक। अब इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। अब आपका क्या निकल चुका है कि ये आपका हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। चलिए, अब मैं बोलती हूँ कि नाउ आपको पता है कि ये पूरा जो है एंगल बी सी डी वो कितना है आपका 80 डिग्री है। राइट, ये आपको पता है 80 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो चलो फाइंड आउट कर लो। दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 होना चाहिए दोनों को प्लस करके। तो चलो मैं लिखती हूँ दोनों एंगल्स, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो आपका बी सी ए कितना है 30 प्लस एंगल ई सी डी आपका कितना है 80 डिग्री। ओके, चलो एंगल ई सी डी आपका हो जाता है 80 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो आपका एंगल ई सी डी निकल आएगा। तो कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 50 डिग्री। ठीक है, यही आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना था, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था। ये आपका हो जाता है 50, तो सिंपली सी बात है ये आपका 30 ही होगा। राइट, इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। The internal and the external diameter of the hollow hemisphere vessel are 24 cm and 25 cm respectively। तो ये आपको डायमीटर्स गिवन है। आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हो, डायमीटर अपॉन 2 करके। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 cm स्क्वायर द सर्फेस इज ₹0.05। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट द वेसल ऑल ओवर। तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायमीटर लेते हैं। सबसे पहले डायमीटर ले रहे हैं, तो सबसे पहले इंटरनल डायमीटर। इंटरनल की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरनल डायमीटर मैं लिख देती हूँ पूरा इज इक्वल्स टू कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो रेडियस होगा, R1 लेती हूँ मैं रेडियस को, और रेडियस कितना होगा 24/2 होगा, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल की बात करती हूँ, एक्सटर्नल डायमीटर आपका कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं R2 की बात करती हूँ तो कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, दैट इज़ 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, इतना क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की मैं बात करती हूँ तो आप कैसे कर सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टॉप। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। राइट, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, तो चलो अब हम लिख लेते हैं। एक्सटर्नल का क्या होगा 2πr2, क्योंकि रेडियस 2 था यहाँ पे, का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2πr का 1, रेडियस 1 आपका, इसका स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ द टॉप दैट इज पाई रेडियस 2 ऊपर स्क्वायर, और आपका साइड में आ जाएगा -r1 का स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको आप नॉर्मली इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो हम क्या ले सकते हैं, पाई को मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो इसमें मैं इसको एक छोटा सा फॉर्मूला बना रही हूँ मैं इसका। पाई को मैं कॉमन ले लेती हूँ तो बचता क्या है 2r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर प्लस आपका बन जाता है r2 माइनस r1 का स्क्वायर, ये बच जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई बच गया। ओके, ये वाला जो 2 है इसको इसके साथ प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 3r स्क्वायर और रेडियस 2 का स्क्वायर, प्लस इसको में से इसको ये माइनस हो जाएगा तो r1 आपका बच जाएगा, 1 बच जाएगा। राइट, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसको आगे फर्दर इसको सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रेडियस आपका कितना है 2 का, दैट इज़ 12.5, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस r1 कितना था आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 तो ये हो जाएगा 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे 12.5 का तो आपका आ जाएगा 156.25, प्लस 12 का करोगे दैट इज़ 144। राइट, चलिए इसको आगे आप फर्दर सॉल्व कर दो। ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं हम पहले। 22/7 इंटू इस पूरे को ही आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 612.75। इसको फर्दर आप खुद सॉल्व करना, मैं आंसर लिख देती हूँ 1925.78 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी थी, उसका सरफेस कितना था 0.05 था, तो सिंपली उसके साथ आपको इंटू कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट में हम लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट, तो ये 1925.78
इंटू आपका हो जाएगा 0.05, तो ये आपका हो जाएगा ₹9628। ठीक है, ये आपका आ जाता है आंसर। ये थी टोटल कॉस्ट रुपीज़ में पेंट की। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, आपको आई होप 6 और 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर। ए बी आपको जो गिवन दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड डी ओ इज पैरेलल टू सी बी। ये डी ओ जो है वो सी बी के पैरेलल है। ठीक है, इफ एंगल बी सी डी, ये आपको दे रखा है 120 डिग्री, एंड एंगल डी ए बी ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, देन कैलकुलेट डी बी ए, आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, और एंगल सी बी डी, एक ये वाला एंगल, ये वाली दोनों साइड्स, इसकी एंगल बी पूरा आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले आप देख सकते हो बी डी ए जो है वो हमारा 90 डिग्री का होगा, बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्कल। तो मैं लिख देती हूँ एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा था, बी डी ए। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं कि ये ट्रायंगल है आपका, तो ना 180 डिग्री का होगा। तो एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी प्लस ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया, तो यहाँ पे डाल सकते हो, ये है आपका 90 डिग्री, प्लस एंगल बी ए डी है आपका 60 डिग्री, प्लस एंगल ए बी डी आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिंपली जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 150, दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो अब आपको ये चीज़ गिवन है कि आपका ए बी जो है वो डायमीटर है, ओ आपको गिवन है, तो ओ डी जो है वो ओ ए के इक्वल होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं लिख सकती हूँ ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, आगे हम देख लेते हैं एंगल ओ डी ए, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ओ ए डी के इक्वल होगा, और बी ए डी जो है ये जो होंगे एंगल्स जो हैं ये 60 डिग्री के ही होंगे। ये तीनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ओ डी ए प्लस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ओ डी बी जो है और ओ डी ए जो है, ये वाले दोनों एंगल्स जो वो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आप ओ डी बी ये वाला जो एंगल है वो आसानी से फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो चलो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे, तो मैं लिख देती हूँ एंगल ओ डी बी प्लस एंगल ओ डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हाफ कर रही हूँ मैं इसका, एंगल ओ डी बी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज़ 90 माइनस वो आपका कितना था, 60 डिग्री था। ठीक है, तो एंगल ओ डी बी आपका कितना निकल आता है, 30 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे कि डी ओ जो है वो पैरेलल है किसके, सी बी के। तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एंगल सी बी डी जो है वो ओ डी बी के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल सी बी डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ डी बी के, दैट इज 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। इतना क्लियर है। ये आपका 30 निकल गया और ये भी आपका कितना निकला था, 30 ही निकला था। तो ये दोनों क्या थे, 30 थे। ठीक है, चलिए अब हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इन द 15 थ्रोज ऑफ डाइज द आउटकम्स वन नोटेड एज अंडर। तो आउटकम्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एंड आउटकम्स। ठीक है, अ डाइज थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सबसे पहले है इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो आपको लिखना कैसे है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे पूरा ऐसे प्रोबेबिलिटी का लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ थ्रोज इज इक्वल्स टू कितना है, नंबर ऑफ थ्रोज जो है वो आपको कितने दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं 50।
ठीक है, 50 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट इवन नंबर बोल रखा है, तो इवन कौन से होते हैं 2 4 और इसमें आपका हो जाएगा 6, ठीक है, 6 तक है ना, 2 4 6 ये आपकी इवन नंबर है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, इसके जो नंबर ऑफ टाइम्स थे दैट इज़ 2 में था आपका 9, तो 9 प्लस 4 में था आपका 7 प्लस 6 में था आपका 8, तो इन तीनों को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बना देते हैं, ब्रैकेट में आप लिख दो गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन टोटल कितना था आपका 50 था, तो अपॉन में 50, इसको कट करोगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आपका आंसर आ जाता है 12/25, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको सेकंड में भी करना है। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 3 5, ये आपके ऑड नंबर्स हैं, तो इस अकॉर्डिंग आपका हो जाता है टोटल, इसके नंबर ऑफ टाइम्स का टोटल कर दो 8 6 और 12, इनका टोटल करोगे आपका आ जाएगा 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम करेंगे दैट इज़ आपका आ जाता है 26/50, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाती है सेकंड वाली की, ठीक है। थर्ड का देख लेते हैं ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर की करनी है दैट इज़ 12 + 8, तो 12 + 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है 20/50, इसको कट कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये बस सिंपली बच जाएगा आपका 2/5, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 8th क्वेश्चन था, उसका और पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR इन विच QR इज 6 सेंटीमीटर, Q इज 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ इज 2 सेंटीमीटर। तो अब हम ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमें ट्राइंगल ABC बनाना था, राइट। तो वही सेम आप क्वेश्चन जाके देख सकते हो, ऊपर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस पेपर में, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सेंटीमीटर चेंज है, डिग्री चेंज है, वहाँ पे 45 थी, यहाँ 60 है, तो उस अकॉर्डिंग आप खुद बना लेना, इतना तो आपको क्लियर हो गई, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इवेल्युएट 106 का क्यूब बाय सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं हम, 106 करेंगे तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा 100 + 6 का क्यूब। इस अकॉर्डिंग इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है आपकी, इसकी आइडेंटिटी बन जाती है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब दैट इज़ 6 का क्यूब प्लस आपका बन जाता है 3xy ब्रैकेट में x + y, तो इस अकॉर्डिंग 3 × 100 × 6 और फिर आपका बन जाता है ब्रैकेट में 100 + 6, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपको लर्न हो गई होगी x + y क्यूब की आइडेंटिटी, राइट। चलिए आगे कर लेते हैं, 100 का करेंगे हम तो आपका आ जाएगा कितने जीरोज़ आएंगे 2 2 और 2, ठीक है। प्लस 6 का आप करोगे तो आ जाएगा 216 प्लस ये आपका हो जाता है 6 × 100 × 3, ये आपका हो जाता है 1800 ब्रैकेट में 106, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है सेम, ये तो कॉपी कर देती हूँ मैं, प्लस इनको कर दो आप, तो ये आपका हो जाएगा 216 भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको इंटू कर देती हूँ, दोनों को इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 190800, ठीक है। अब सबको आपको प्लस करना है तो अच्छे से एक एक के नीचे लिख के आप प्लस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 119116, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इवेल्युएट करना था, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले आपको देखना होगा इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ हो रही है, कौन से फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो आप देख सकते हो 8.73 आपको 3 टाइम्स इंटू दे रखा है और 4.27 भी आपको 3 टाइम्स दे रखा है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी बन जाती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अपॉन में देखते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखा है तो ये मैं लिख देती हूँ a का क्यूब माइनस ये आपको दोनों दे रखे हैं दैट इज़ ए बी का इंटू होगा, फिर आपको दे रखा है प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपकी बन जाती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आइडेंटिटी क्या होगी आपकी a + b, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन में ये सेम आप लिख दोगे a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का क्यूब, ये इससे कट हो जाएगा तो सिंपली आपका क्या बच गया a + b बच गया, राइट। तो a + b क्या है आपका 8.73 प्लस 4.27, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो सिंपली आपका आ जाएगा 13 आंसर, ठीक है। सिर्फ आप इसकी आइडेंटिटी पता करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उस अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब हम ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस पेपर का, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10। द क्लास टीचर ऑफ क्लास 9th गेव स्टूडेंट अ कलर्ड पेपर मेड
मेड बाय साइक्लिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। शी आस्क्ड देम टू मेक अ पैरेललोग्राम फ्रॉम इट बाय यूजिंग अ पेपर फोल्डिंग। तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो वो आप बच्चे कैसे बनाएंगे, तो उसके आंसर्स देना है। देन टीचर आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस टू आंसर दीज क्वेश्चन टू द करेक्ट ऑप्शंस। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो उसका हमें जवाब देना है। हाउ कैन अ पैरेललोग्राम बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पेपर फोल्डिंग। कैसे जो है पैरेललोग्राम को आप फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग द पेपर फोल्डिंग, जॉइनिंग द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जब होता है उसके मिड पॉइंट्स जो होते हैं, मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो सिंपली आप उसको क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से आप उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। जैसे PQRS को मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकती हूँ, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कंडीशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है कौन सी करेक्ट है ये हमें देखना है। दैट इज PQ इज इक्वल टू BD। नो, ये मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ये नहीं हो सकती है क्योंकि ये पैरेलल होते हैं। फिर PQ इज हाफ ऑफ BD, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मिड पॉइंट थ्योरम में आपको दो चीज़ होती है, या तो ये दोनों पैरेलल होंगी या फिर ये उसका हाफ होगा, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। आगे देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कंडीशन। 2RS इज इक्वल्स टू BD, 2RS इज इक्वल्स टू BD। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आपका आ जाता है मिड पॉइंट थ्योरम से कि RS जो है वो हाफ ऑफ BD है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से। तो इसको जब मैं करूँगी, इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कंडीशन, इनमें से करेक्ट कंडीशन बतानी है। PQ जो है वो SR का जो है वो हाफ है। नो, ये तो गलत है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको नहीं बोल सकते। PQ जो है वो SR के इक्वल है। हाँ, जब हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो ये भी चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQR। तो पैरामीटर का हमने हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था ना कि कैसे आप पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। चारों साइड्स को क्या कर दो, प्लस कर दो, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस क्या होंगे, तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। चारों साइड्स को आपको सिंपली प्लस करना है। अगर इसमें सेमी पैरामीटर पूछा जाता तो अपॉन में 2 वाला हम सी वाला ऑप्शन पे करेक्ट करते हैं, राइट। इतना क्लियर है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे प्रैक्टिस पेपर 3 में। प्रैक्टिस पेपर 3 सबसे सिंपल मानती हूँ मैं, राइट। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ईजी एक्सप्लेनेशन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।